गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, मुंह के अंदर सफ़ेद छाली होना क्या होता है। जैसे ही आपके माउथ में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं कि मैम हमारे मुंह के अंदर सफ़ेद छाले हो रहे हैं। ये जो छाले होते हैं क्या है, क्या ये किसी नॉर्मल तरह के छाले या फिर कैंसरस तो नहीं है। सो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुंह के अंदर अगर सफ़ेद छाले हो रहे हैं तो छाले होने के क्या कारण है, एंड साथ ही साथ इसके कुछ घरेलू तरीके जानेंगे ठीक करने के, एंड डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एंड कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ये जो जीभ के ये जो सफ़ेद छाले होते हैं, अगर आपके मुंह के अंदर ये सफ़ेद छाले होते हैं, छाले अक्सर जो नॉर्मली लोगों के मुंह के अंदर होते हैं वो लाल छाले होते हैं, देखने में आपको व्हाइट या रेड छाले होते हैं। लेकिन अगर आपके मुंह के अंदर सफ़ेद छाले होते हैं तो ये जो छाले हैं आपकी जीभ के ऊपर हो सकते हैं, इनसाइड द चिक यानी कि जीभ गाल का अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ हो सकती है, लिप्स के अंदर हो सकता है, गम्स पे यानी कि मसूरों पे हो सकते हैं, तालू पे हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी माउथ के अंदर, मुंह के अंदर ये कहीं भी हो सकता है। तो इसके क्या कारण होते हैं होने के, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो होठ होती है, जो अंदर का पोर्शन होता है वहां पर हो सकता है। तो वहां पर जो होने के बेसिकली जो कारण होते हैं वो होते हैं निकोटीन पाउच केराटोसिस। यस, ये उन लोगों में होती है जिनमें हैबिट होता है टोबैको च्यूइंग करने की, यानी कि जो पान मसाला गुटखा खाते हैं, एंड वो जो गुटखा होता है उसको आप जब अपनी जीभ अपने लिप्स के पास वहां पर उसे रखते हैं तो उसके अंदर वहां पर निकोटीन पाउच केराटोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। वहां का जो स्किन होता है उसमें परेशानी आ जाती है, वहां पर आपको सफ़ेद सफ़ेद पैचेस दिखने लगते हैं, छाले के जैसे दिखने लगते हैं, या फिर पपड़ी के जैसी पड़ जाती है, वहां पर जो सफ़ेद लाइनिंग बन जाती है। तो अगर इस तरह की आपको हैबिट है एंड उसकी वजह से वहां पर दिख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको अपनी जो हैबिट है तंबाकू गुटखा खाने की, आप उसे समय रहते ही बंद कर दीजिए। जब आप उसे खाना बंद कर देंगे तो ये जो वहां पर सफ़ेद छाले या जो सफ़ेद धब्बे बने हुए हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। ओरल थ्रस्ट जो होती है एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी आपके मुंह के अंदर सफ़ेद छाले के फॉर्म में हो सकते हैं, पैचेस के जैसे आपको दिख सकते हैं मुंह के अंदर, चाहे वो जीभ पर हो या फिर आपके जो गाल होती है वहाँ हो सकता है, लिप्स हो सकते हैं, मसूरों पे हो सकता है। एंड दूसरा होता है गाइस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से कोल्ड सोर की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है मुंह के अंदर हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ब्लिस्टर्स के फॉर्म में आपके मुंह के अंदर छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद जैसे दाने या छाले जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो उसकी वजह से भी ये जो सफ़ेद छाले हैं या फिर धब्बे हैं या फिर पैचेज हैं उसके फॉर्म में आपके मुंह के अंदर ये परेशानी दिख सकती है। तो गाइस कि ये तो हो गए कुछ माउथ की प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रहा है। कुछ ऐसे हमारी ओवरऑल जो हमारी बॉडी होती है अगर उसके सिस्टम में किसी भी तरह की परेशानी आए, जैसे कि अगर आपकी बॉल मूवमेंट में परेशानी आ रही है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो उस कारण से भी ये जो छाले हैं मुंह के अंदर हो जाते हैं, या फिर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है तो उसके कारण भी मुंह में आपके सफ़ेद छाले हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया आप सभी को पता ही होगा, जिन लोगों को जानकारी होती है ल्यूकोप्लेकिया की, अगर उनके मुंह में सफ़ेद छोटे से भी दाने भी दिख जाए तो वो जल्द घबरा जाते हैं कि अरे हमें कहीं ल्यूकोप्लेकिया तो नहीं हो गया। तो ल्यूकोप्लेकिया की वजह से भी मुंह में सफ़ेद धब्बे छाले के फॉर्म में या पैचेस के फॉर्म में या स्पॉट्स के फॉर्म में आपके मुंह के अंदर हो सकते हैं। तो ये कैंसरस है या नहीं, ये पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है गाइस कि आप उसे स्क्रैप करके देखें, यानी कि उसे हल्का सा हल्के हाथों से खरोच कर देखिए, या फिर आप अपने टंग क्लीनर से रिमूव करके देखिए। अगर वहाँ से हट जाती है तो वो नॉन कैंसरस है, अगर नहीं हटती है तो आपको क्या करना है, तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना है। जरूरी नहीं है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन आपको उसका जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है वो तुरंत ले लेना है। नेक्स्ट होता है गाइस ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करने की वजह से
जो लोग अपने मुंह की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हैं, उनके अंदर भी इस तरह के सफ़ेद धब्बे मुंह के अंदर हो जाते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि कारण कि मुंह के अंदर सफ़ेद छाले क्यों हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या घरेलू तरीका है जिसे हम फॉलो करेंगे तो ये आसानी से ठीक हो जाएगा। घरेलू तरीके में गई सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करिए, यानी कि मुंह की साफ सफाई आप अच्छे से रखिए। जैसे आप दांतों के लिए ब्रश का यूज करते हैं, वैसे आप अपनी जीभ को भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करिए। उसके लिए टंग क्लीनर जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट होता है गाइस कि आप हनी का यूज कर सकते हैं। हनी यानी कि शहद। जहाँ भी आपके मुंह पे छाले हो, चाहे वो रेड वाले छाले हो, वाइट छाले हो, तो वहां पर आप शहद को अप्लाई कर दीजिए। शहद अप्लाई करने से आपके जो छाले हैं उसमें जो जलन हो रही है, चुभन सी रहती है, पेन होता है, ये सारी चीजें तुरंत ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो शहद होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट होता है गाइस टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी जो होती है, बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उसके लिए रामबाण होता है। तो हमें सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड से हम इसे प्रिपेयर करेंगे। आपको 1 चम्मच हल्दी लेना है और उसे सिंपल पानी डाल के आपको एक पेस्ट बनाना है। और जहाँ भी आपके मुंह के अंदर वो छाले हो रखे, चाहे वो आपकी जीभ पे हो रखा है, मसूरों पे हो रखा है, या फिर आपके जो अंदर का गाल का हिस्सा है वहाँ है, या फिर होंठ के अंदर है, आप उस हल्दी के पेस्ट को वहाँ पर लगा के 10 मिनट रहने दीजिए। एंड देन आपको हल्का गुनगुना पानी से कुला कर लेना है। इससे आपको बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। फिर इसके लिए क्या इलाज करते हैं गाइस, अगर आपको ओरल थ्रस की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे में आपको इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये कैंसरस नहीं होता है, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसके लिए आपको एंटी फंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे लेने से आसानी से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स चलाते हैं, जिसमें आयरन और विटामिन B12 की सप्लीमेंट होती है, जिसको लेने से ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत फास्ट रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी डॉक्टर आपको अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करने की भी सलाह देते हैं। अगर आपको पेन की यानी कि दर्द की शिकायत रहती है तो वैसे कंडीशन के लिए डॉक्टर आपको पेन किलर भी एडवाइस करते हैं। एंड गाइस अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम है, यानी कि मुंह के अंदर सफेद पैचेस या धब्बे जैसे हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में मैं आपको एज अ डॉक्टर यही एडवाइस करूंगी कि आप अपना सेल्फ डॉक्टर नहीं बनिए, खुद से ट्रीटमेंट ना करें, और अपने जो भी नियरेस्ट डेंटिस्ट है यानी कि जो दांत के डॉक्टर हैं, आप उनको कंसल्ट करिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है वो डेंटिस्ट को दिखाया जाता है, ना कि किसी अदर डॉक्टर्स को। तो आप डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखाइए एंड तुरंत अपना इलाज इसका स्टार्ट करवाइए। मुंह में नॉर्मल से छाले हैं एंड आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर घरेलू उपाय कर रही है, ठीक हो जा रहा है, फिर से हो जा रहा है या फिर ठीक नहीं हो रहा है, तो कब आपको डॉक्टर को जो दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर ये जो छालिंग है 2 वीक से ज़्यादा हो गया है, यानी कि 14 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं सोचना है, किसी घरेलू तरीके को फॉलो नहीं करना है, तुरंत अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है, उनसे कंसल्ट कर लेना है। सो गाइस ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।